हमारे यहाँ वो जब कहा जाता है कि अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई हमको गायत्री मंत्र बता दो। तो पानी आता है ना, तो हमारे अभी नहीं, अभी तो हवा नहीं है, इसलिए अभी तो देख लिया हमने। हाँ, फिर उधर पहुंच जाता है वो कभी कभी। तो बीरबल ने से कहा कि भाई गायत्री मंत्र बता दो। बीरबल ने कहा कि शहंशाह हजूर, माता पिता जो कुछ हो तुम हमारे भले ही हो, परंतु गायत्री मंत्र अनधिकारी को नहीं दिया जा सकता, ऐसा हमारे लिए आदेश है। हम तुमको गायत्री मंत्र नहीं बता सकते। भले तुम शहंशाह हो, हमारे हजूर हो, मालिक हो, सब कुछ हो गए, परंतु जो हमारी तो आध्यात्मिक व्यवस्था है उसका हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। बादशाह चुप रह गया, उसने कुछ नहीं बोला। उसने कुछ अन्य ब्राह्मणों को बुलाया और उनको धन अच्छा दिया और कहा भाई गायत्री मंत्र बता। उन्होंने बता दिया। अकबर ने रट लिया उन शब्दों को, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा बीरबल तुमने नहीं बताया, देखो यही है ना गायत्री। हजूर ये गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र के ये अक्षर है, ये शब्द है, ये मंत्र नहीं है। कहा मंत्र तो महापुरुषों के पास होता है, जब वो देते हैं तो उसके जो शक्ति है वो उनके अंदर प्रवेश करती है। वो खाली अक्षर है। तुम अक्षरों को पुस्तकों के द्वारा जान लोगे, तुम शास्त्र को अक्षर समझ लोगे, परंतु इसीलिए वो परमात्मा जो है बहुत पढ़ने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत तपस्या करने से, बहुत दान देने से नहीं जाना जाता। वो परमात्मा जो है जिस आत्मा को वरण करता है वो ही उस परमात्मा को जानता है। तो ये क्यों नहीं जानते का जहाँ तक प्रश्न है, उस विषय में वो परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो परमात्मा जो है, जैसे प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय को ही, नेत्र इसके रूप को देख सकता है, श्रवण शब्द को पकड़ता है। श्रवण के सामने इसको ले जाए, पूछे कि भाई इसका रूप रंग तो वो क्या है, हम इस विषय में कुछ नहीं जानते। ध्यान इसकी गंध को ले सकता है। प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती है। और परमात्मा जो है इंद्रियातीत है, इसीलिए वो गोचर जहाँ लग मन जाई तो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषय जहाँ तक मन की गति है वो सब माया है। तो परमात्मा के विषय में आज तक कोई नहीं जान सका, नहीं जान सका, और पूर्ण रूप में कोई नहीं जान सकेगा। परमात्मा सदैव से अभिज्ञ है, अभिज्ञ रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि परमात्मा को जानने वाला मिट जाता है, वो परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है, इसलिए वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे गंगा समुद्र में मिल गई तो समुद्र हो गई, और हमारा एक झरना, हमारा एक नाला, नदी जो भी समुद्र में मिल जाने से समुद्र हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में नमक की पुतली सागर की छाल लेने गई तो गल के उसका स्वरूप हो गई। इसी प्रकार से जब जीव उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसका अहंकार दलित हो जाता है और वो परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, उस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो क्यों नहीं जानते हैं, इन सब की मजबूरी है, इसलिए नहीं जानते। और
फिर कहा जाए कि फिर ये स्तुति और ये सब क्यों करते हैं? भाई जब कुछ जानते ही नहीं उस विषय में, तो उसी प्रकार से जैसे अभी गंगा के विषय में कहा जा रहा था, हमने गंगा के एक घाट को देखा है और एक घाट के विषय में हमने बहुत कुछ चर्चा कर दी है, पर वो गंगा का एक सीमित चर्चा होगी। गंगा की असीमित या वास्तविक पूर्ण रूपेण चर्चा नहीं हो पाती, तो उस परमात्मा की तो पूर्ण रूपेण होना बहुत असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब सारद शेष महेश तुदी आगम निगम पुराण उस परमात्मा की महिमा को पूर्ण रूपेण नहीं जानते, फिर ये सब कहते क्यों? कहाँ वेद अस्कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, तुम्हें आदि मत ठग मसक प्रजनता नव उड़ाई नहीं पावयंता। जैसे गरुड़ जी से लेके मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं, आकाश की छा तो कोई नहीं पाता, परंतु आकाश में उड़ना भी किसी ने नहीं बंद किया, सब उड़ते तो हैं ही अपनी अपनी इसी प्रकार से उस परमात्मा के विषय में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जिसको समझ में आए वो उसके विषय में कहते हैं। और कहते किस लिए हैं? क्योंकि उसमें एक रस की उपलब्धि होती है। परमात्मा के विषय में चर्चा करने में, परमात्मा के विषय में कुछ कहने में एक रस की उपलब्धि होती है। और दूसरा कहत सुनत सबका हित हुई, कहने सुनने से सबका हित होता है, इसलिए कहा जाता है। मित गिरा पावन करण कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कहा जाता है। हम नहीं कहेंगे तो हम निरर्थक बातें करेंगे, तो इधर उधर की देश की बातें करेंगे। इसीलिए उस परमात्मा के विषय में मतलब निरर्थक की बातों से बचने के लिए ही नहीं, पहले भी जो कारण बताए गए उनको भी ध्यान में रखना। भजन प्रभाव मतलब भजन शब्द का अर्थ ही ये होता है जिसमें रस की उपलब्धि होती है, जो भव से भव को भंजन करने वाला है और जो निष्काम है। और भज सेवाया मतलब सेवा का नाम ही भजन है। तो जिस सेवा में रस की उपलब्धि है, जिसमें भव की व्यवस्था भंग होने वाली है, मतलब भव से पुनरपि जन्म मतलब बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, इससे राहत मिले, इससे रक्षा हो। और निष्काम हो, तभी वो भजन कहलाता। अगर आप सेवा के पीछे कुछ वेतन लेते हो, सेवा नहीं है वो। आजकल लोग कहते हैं कि ठीक है सेवा से निवृत्ति हुई है, हुआ होगा पर वो सेवा तो निर्वासनिक होनी चाहिए ना, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। और हम परमात्मा से कहें कि महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं और हमारी ये व्याधि या अमुक की ये व्याधि दूर हो जाए और उसके लिए हम संकल्प लेके कर रहे हैं, तो ये सब भजन नहीं। तो संतों ने सिर्फ जो भगवान के विषय में कहा है वो इसीलिए कहा है कि उसमें उनको रस की उपलब्धि होती है, वो भव से रक्षा करने वाला है, भव छुड़ाने वाला है। और लगभग ये सब इसीलिए कहते होंगे, हम नहीं जानते कि किस लिए कहते हैं। ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत इत्यादि जो भगवान के, और हाँ सिर्फ ये सब कहने से एक भाव जरूर प्रकट हो रहा है हमारे अंदर कि वो जो परमात्मा है उसके विषय में जब ये सब भी पूर्ण रूप में नहीं जानते, तो हम जो जानने का अभिमान और अहंकार कर रहे हैं वो हमारी भूल है, भ्रांत धारणा है। उसको हृदय से निकाल दें। सिर्फ हमारा कर्तव्य इतना ही है, देवाय तस्मै नमः, ऐसे देव आपको नमस्कार है। यहाँ उस परमात्मा का कोई नाम स्वरूप नहीं दिया गया, क्योंकि वैसे कहा जरूर गया है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो योगी जो है ध्यानावस्थित होके उसमें अपने आप को स्थित करके मन से देखते हैं, परंतु वो जो स्वरूप है
वो फिर पानी का विषय नहीं है, तो वो नाम रूप से रहित है, ऐसा जो परमात्मा है। इस विषय में फिर एक बात कहनी पड़ती है कि परमात्मा जो है सर्व नाम वाला है और सर्व रूप वाला है। परमात्मा को जो तो निर्गुण कहा जाता है, तो निर्गुण शब्द का एक अर्थ होता है जो गुणों से रहित है, दूसरा अर्थ होता है जिससे जितने भी गुण हैं मिश्रित होते हैं, निकलते हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा को निराकार कहते हैं, तो निराकार के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो आकार से रहित है वो, दूसरा जितनी भी आकृति हैं वो सब उससे निकली है, उससे प्रकट हुई है। तो वो परमात्मा जो है सर्वरूप भी है, सर्वनाम वाला भी है, मतलब जितने भी नाम तो वो सब परमात्मा के हैं और वो सब नामों से रहित भी है। परमात्मा में दो विरोधी तत्व एक साथ दिखाई दे सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि भाई दिन और रात एक साथ कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं आती कि आप कह रहे तो रहे हो, परंतु दिन और रात, परंतु हम अगर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ जाए तो हम दोनों को एक साथ देखेंगे कि एक भाग प्रकाश वाला दिन हो रहा है, एक तो छाया पड़ रही है। और आप कभी ऊपर प्लेन से आ रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाग में आपको पूरा प्रकाश दिखाई देगा और एक भाग में पूरा अंधकार दिखाई देगा, ऐसा आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से परमात्मा में जितने भी ये विरोधी गुण हैं वो एक साथ देखे जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ है जिसकी कल्पना हो सकती है वो सब परमात्मा में ही होती है, और जिसकी कल्पना हो सकती है उसका अस्तित्व भी है, और अस्तित्व का मूल परमात्मा है। जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, जिसकी सत्ता है वो परमात्मा से है, उसके मूल में परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होता तो हमको ये बात समझ में आए कि बस वो परमात्मा जो है अनिर्वचनीय है, इसीलिए ऋषि ने उसका नाम नहीं दिया और उसका स्वरूप नहीं दिया, उसके विषय में थोड़ी सी तो चर्चा की कि वो परमात्मा इस प्रकार का है। अगर वो कुछ लोग कहते हैं कि जो जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो उसकी सत्ता ही नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं खाली आप ये तो बातें करते होगे, तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके विषय में तो इतने महारथी लोग लगे हुए जो उसका स्मरण कर रहे हैं। कहा कि खाली स्मरण करते होंगे तो देखा किसने उसको, तो कहते हैं नहीं नहीं देखने वाले भी बैठे हुए हैं। उस परमात्मा को ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, और उसको ध्यानावस्थित होकर देखा भी है। और हाँ, फिर जब सब कुछ हुआ फिर भी कहते हैं कि वो जाना नहीं जाता। वो परमात्मा जो है उसको कोई नहीं जानता, ये सब या शांतम न विदु, वो उसको परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो फिर क्या करना है? देवाय तस्मै नमः। दूसरा श्लोक इन्होंने दे रखा है, उसमें कहा गया है कि बुद्धि माया से मोहित क्यों हो जाती है, मन माया मोहित। और वो किसकी? पुरुषः पुरुषश मतलब जो पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं वो, और उन पुरुषों की जो
बुद्धि है वो मोहित हो जाती है उस परमात्मा की माया से। 3 बजने में अभी 2-3 मिनट है। तो उस परमात्मा की माया जो है, माया का एक थोड़ा सा अर्थ समझ लें। तो वैसे तो माया शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो उसमें माया का एक अर्थ है छल कपट, माया का अर्थ है कृपा करना, माया का अर्थ है परमात्मा की शक्ति। और कोई अवतरी मोरिये माया, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन होता है, वो भगवती पराम्बा श्री सीता जी को भी तो माया कहा गया है। तो माया के अनेक अर्थ हैं, परंतु परमात्मा की माया से मोहित होने की जहाँ बात है, और सारा जगत उस परमात्मा की माया से मोहित हो रहा है, तो सारी सृष्टि उस परमात्मा की माया से मोहित हो रही है। ये मोह और माया, इन दोनों शब्दों को जरा थोड़ा सा समझ लें तो अच्छा होगा। तो मोह के विषय में पहले भी स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाता है, मोह से युक्त कर दिया जाता है। आप सम्मोहन के विषय में जानते हैं कि भाई इसको सम्मोहित कर दिया और ऐसा सम्मोहित किया कि जैसा जैसा वो सम्मोहित करने वाला बोलता है जैसा उसको प्रतीत होने लगता है, और उसमें प्रतीति यहाँ तक हो जाती है कि बर्फ हाथ पे रख दो और उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ पे अंगार रखा है, तो उसको हाथ जलता है और उससे वो जलने का प्रत्यक्ष निशान दिखाई दे जाता है। ऐसा सम्मोहन होता है। हमने सुना है कि यहाँ गुप्तकाशी के आगे एक यक्षराज है, तो जागधार। तो वहाँ जागधार में क्या होता है कि मेष संक्रांति बैसाखी के दिन यहाँ से काफ़ी दूर तक एक बांझ का पेड़ जला के कोयला बनाते हैं। तो मतलब बहुत ठोस कोयला, जैसे यहाँ नीचे बबूल का, इमली का, ये कोयले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत देर तक इसमें अग्नि टिकती है। तो इस प्रकार वहाँ पहाड़ में एक बांझ की लकड़ी होती है, उसका कोयला बहुत अच्छा होता है। तो बांझ के पेड़ जला के काफ़ी दूरी तक, काफ़ी ऊंचाई तक कोयला भर जाता है, मतलब इतने पेड़ जलाते हैं। और वो उसमें से नीली लो निकलती रहती है, मतलब वैसा दहकता हुआ कोयला जिसको कहेंगे, अंगार। और उस पर फिर वो एक व्यक्ति चलता है, तो वो देवी शक्ति से सम्मोहित हो जाता है और वहाँ उसका कुछ नहीं होता, वो जलता नहीं है। मतलब इतने कोयलों पे हम थोड़ा सा पैर रख जाए तो हमारे हालत खराब हो जाती है, एकदम से मालूम पड़ता है। और वो इतनी दहकती हुई अग्नि पे वहाँ तक निकलता है। तो ये जितने भी देवताओं के आवेश आते हैं और देवता बोलता है, देवता ये सब करता है, ये सब सम्मोहन, कुछ आत्म सम्मोहन, हम अपने आप में सम्मोहित हो जाते हैं और उस देवी शक्ति के द्वारा। तो ये जो परमात्मा की माया है, उसके द्वारा सारा संसार जो है मोहित हो रहा है, और जो नहीं है वो हमको प्रतीत हो रहा है। बस इसी का नाम मोह है। और माया का अर्थ इसी प्रकार का है कि जब जीव परमात्मा के विरोध में खड़ा होता है तो मतलब परमात्मा की तरफ पीठ दे के खड़ा होता है, तो परमात्मा का प्रकाश जो है पूरा नहीं दिखाई देता। जैसे हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो गए तो हमारी ओट के कारण एक छाया बन जाती है, उतने भाग में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं छाया। तो परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़े होने से जो निर्मित होता है अज्ञान, मतलब कम प्रकाश, उसको पूरा अज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञान में तो ज्ञान का ना होना है, प्रकाश का ना होना है, परंतु वहाँ प्रकाश तो है, कम प्रकाश।
अगर पूरा अंधकार है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, और अगर थोड़ा अंधकार है तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाएगा। रज्जु यथार्थ अहिर्भ्रम, रज्जु में सर्प का भ्रम क्यों होता है? क्योंकि पूरा प्रकाश नहीं। अगर पूरा प्रकाश होता तो रस्सी रस्सी दिखाई देती, अगर पूरा अंधकार होता तो रस्सी दिखाई नहीं देती। रस्सी में सर्प का भ्रम कहाँ से पैदा हुआ? पूर्ण प्रकाश के अभाव। इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में पूर्ण बोध न होने के कारण माया का सृजन होता है, और उस माया के द्वारा तो बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि जो है अपहरित हो जाती है। तो इसलिए उस परमात्मा की माया से मोहित हुए उस परमात्मा को नहीं जानते। और फिर इसमें फिर आप बैठेंगे चर्चा करने।